हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। में मैथ की 9th क्लास में वर्कशीट नंबर 2 है और आज की वर्कशीट में चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है। और इसमें जो आज का टॉपिक है प्रॉब्लम फ्रॉम रियल लाइफ्स, वास्तविक जीवन में जो लीनियर इक्वेशन के या रैखिक समीकरण के क्वेश्चन बनेंगे उनको बनाना और सोल्व करना। स्टूडेंट्स, इसको जो है 2 मेथड पढ़े हैं आपने अभी तक, एल्जेब्रिक मेथड यानी बीजीएम वाले मेथड से, इसमें एल्जेब्रिक फॉर्म में बनाते हैं, और दूसरा जो ग्राफ की हेल्प से। दोनों मेथड से क्वेश्चन करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन दिए, 3 क्वेश्चन दिए। एक तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे इस तरह से एल्जेब्रिक फॉर्म बनाएंगे और उसका सोल्व करेंगे और उसका ग्राफ बनाएंगे। और 2 जो इसकी वर्कशीट में क्वेश्चन दिए हुए हैं ये करने को, इनको भी दोनों से एल्जेब्रिक और ग्राफिकल मेथड से देखना है। तो स्टूडेंट्स अपने वर्कशीट पे चलते हैं। तो जैसे देखिए, अब पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें राधिका और अफसाना अच्छे दोस्त हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष में कुल 60 रुपये दान किए हैं। तो देखिए, इसमें 2 कैंडिडेट हैं, इसमें एक राधिका और एक अफसाना, और दोनों ने मिला के कितना दिया, डोनेट किया 60 रुपये। तो उन्हें दोनों को लेट राधिका कंट्रीब्यूशन या राधिका का जो योगदान है वो x रुपये है और अफसाना का कंट्रीब्यूशन है y रुपये। तो जो फर्स्ट नाम होता है उसे x लिख लीजिए और दूसरे को y। और क्या डोनेट करा, तो रुपीज़ में तो 60 रुपीज़, दोनों को मिलाकर ये x रुपीज़ और ये y रुपीज़। और अब इसका जो लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी, दोनों ने मिला के क्या, दोनों ने प्लस है इसका मतलब, तो x राधिका प्लस अफसाना, तो ऐसे उस राधिका की जगह x लिखा है इसलिए y लिखा है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 60। तो देखिए इस तरह से जो है ये जो आपके लीनियर इक्वेशन बन गई इसमें। तो एक तो यह, अब इसके बाद और अलग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है इसका। अफसाना ने, अब अफसाना को ध्यान से रखना कि y, अफसाना को किससे लिखा आपने, y से लिखा। y अफसाना ने 20 रुपये दान दिया, तो राधिका का क्या योगदान है, राधिका मतलब x। तो इस इक्वेशन में जब x प्लस वाई इक्वल टू 60 हो गई, तो y की वैल्यू कितनी दी है इसमें, 20। तो इसमें y की जगह क्या करेंगे, 20 पुट कर देंगे इसमें इस तरह से। तो x प्लस 20 इक्वल टू 60 हो जाएगा। और जब इसे सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू 60 माइनस 20, ये इधर चला जाएगा इसमें, तो x की वैल्यू 40 हो जाएगी। तो देखिए इस तरह का सोल्यूशन हो जाएगा कि 40। अब 40 का x का मतलब क्या है, यानी राधिका का कंट्रीब्यूशन है, योगदान 40 रुपये है, और अफसाना का कितना इसमें वो दिया है 20 रुपीज़ है। तो इस तरह से जो है इसमें एक और दिया है, इसमें एक पार्ट और दिया है इसमें कि यदि अब राधिका ने 10 रुपये दिए हों, तो राधिका किससे, देखिए x की वैल्यू 10 रुपये रख दीजिए, तो अफसाना की वैल्यू निकाल दीजिए। अफसाना y है, तो y फिर दोनों x की जगह इसमें जब 10 रखेंगे तो 10 प्लस वाई इक्वल टू 60, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 माइनस 10 50 हो जाएगी। तो इसका जो इस तरह से 2 आंसर आ जाएंगे। अब दोनों आंसर जो आपके पास में 2 आंसर हो गए, x y की वैल्यू आ गई। तो पहले में पता चल गया कि पहले वाले में जब अफसाना ने 20 रुपये दिए थे तो राधिका की वैल्यू निकाल दी, अब राधिका ने 10 रुपये दिए तो इसकी दोनों की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स, अब इसको ग्राफ से भी जो आंसर आए हैं आपके, ये 2 वैल्यू आए हैं, तो इसमें भी देख लीजिए। राधिका अफसान गुड फ्रेंड डोनेट तो 60 रुपीज़ टू CM, तो अब तो क्लियर होगा, ये x हो गया और ये y, राधिका x और अफसाना y, x प्लस वाई इक्वल टू 60। और व्हाट्स राधिका कंट्रीब्यूशन इफ अफसाना डोनेट। अब ध्यान से देखना, अफसाना की जो किससे डिनोट करा, y से, तो y की वैल्यू इसमें 20 रख दी, तो x की 40 आ गई। तो एक आंसर तो देखिए आपका ये आ गया। अब दूसरा है इसमें आल्सो फाइंड अफसाना, ये राधिका कंट्रीब्यूट 10 रुपीज़, तो x की वैल्यू 10 है, तो y की वैल्यू भी इसमें इसी तरह से निकाल लेंगे। x की वैल्यू जब 10 देंगे तो y की वैल्यू भी इस तरह से आ जाएगी इसमें, ये x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 50। अब ये 2 आंसर आ रहे हैं, पहले 10 और 50 है और दूसरे में 40 और 20। तो अब इन दोनों को ग्राफ पर भी देखना। तो देखिए ग्राफ आपने लीनियर इक्वेशन का कैसे एक स्ट्रेट लाइन आती है, और लीनियर इक्वेशन में ये पहले भी सीखा था आपने कि जो भी लीनियर इक्वेशन होगी इस पर बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हमें ये 2 सॉल्यूशन देखने कि ग्राफ पर भी आएंगे या नहीं आएंगे। तो आपकी इक्वेशन है, ग्राफ पर देखिए। अब ये ग्राफ पेपर पर भी बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। x प्लस वाई इक्वल टू 60 है, तो इसमें पहले ग्राफ बनाया था आपने, तो क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए इसमें, जब x 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू 60 आ जाएगी। अब दूसरा इसमें y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू 60, तो ये 2 पॉइंट आ गए, 0 60 और 60 0। अब इसे जब ग्राफ पर बनाएंगे
तो 60 तो 10 के 10 से 60 तक इस तरह से और इसे लगाएंगे। तो ये पॉइंट तो 60 जीरो वाला हो गया और ये 0 60। देखिए दोनों को मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब ये जो हमारे पॉइंट आए दोनों, इन दोनों को देखेंगे कि इस पर हैं या नहीं है। तो पहले तो 40 और 20, तो एक्स की वैल्यू देखिए ये यहाँ से 40 हो जाएगा ये, और यहाँ से 20, तो ये आ गया ना इसमें 40 20। और दूसरा जो है, यानी पहला पॉइंट था 40 20 और दूसरा पॉइंट है 10 और 50, यानी सोल्यूशन है इसमें। तो देखिए एक्स की वैल्यू 10 हो गई यहाँ और वाई की वैल्यू 50 होगी, तो दूसरा पॉइंट आ गया। तो देखिए दोनों सोल्यूशन इस पर भी, ग्राफ पर भी हैं, तो इस पर दोनों तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन करें हैं तो ये हमने अलग लिखे हुए हैं और इन्हें आप देख सकते हैं इसमें। तो देखिए कैसे करेंगे। मनोज ने राहुल द्वारा बनाए गए रन से 2 गुना रन बनाए। तो इसमें एक मनोज है और दूसरा राहुल है, तो दोनों ने रन बनाए हैं। तो हम इसे लिखेंगे, पहले मनोज ने कितने रन बनाए, रन स्कोर्ड बाय मनोज, यानी कि मनोज हैज स्कोर्ड ट्वाइस द रन व्हाट राहुल स्कोर्ड। तो मनोज ने जो रन बनाए वो एक्स मान लीजिए, यानी रन स्कोर्ड बाय मनोज एक्स। अब दूसरा राहुल द्वारा बनाए गए वाई देख लीजिए, रन स्कोर्ड बाय राहुल वाई। तो ये नाम की जगह हमने एक्स वाई रन कर लिया कि मनोज को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और राहुल को वाई से। अब देखिए क्वेश्चन, मनोज ने जो कितने रन बनाए, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो करने हैं, जो राहुल ने जितने रन बनाए उसके दुगने के बराबर हैं, यानी राहुल जो है मनोज द्वारा जो है। तो ये हम इसमें कैसे लिखेंगे, एक्स इक्वल टू 2y, क्योंकि देखिए जब एक्स मनोज का स्कोर कितना, इसके दुगने के बराबर है। तो अगर ये 20 रन बनाता है मनोज, तो इसके 10 होंगे, 10 होंगे, जब भी तो इसका दुगना करेंगे जब दोनों के इक्वल होंगे। तो इसलिए ट्वाइस किस में करना पड़ेगा, इसमें सेकंड वाले में। तो x इक्वल टू 2y एक लीनियर इक्वेशन बन गई, x इक्वल टू 2y। अब जो भी इसमें क्वेश्चन पूछे हम उसे बना सकते हैं, और ये दोनों ग्राफ भी बनाना है इसी का, x इक्वल टू 2y का। अब इसमें इसका सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन और पूछा है उन्होंने, यदि राहुल ने 10 रन बनाए। अब देखिए राहुल के से किसे लिख रहे हैं हम, राहुल को किससे लिख रहे हैं, y से। राहुल ने कितने 30 रन बनाए, तो मनोज ने कितने, तो y की वैल्यू क्या करेंगे इसमें 30, y की वैल्यू क्या कर देंगे इसमें 30। तो जब ये y की वैल्यू 30 करेंगे तो x का 2 × 30 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसमें राहुल ने कितने बनाए 30, तो दूसरा x, अब x किसको रिप्रेजेंट करता है, मनोज को, तो मनोज के रन हो गए 60, यानी दुगने हैं। वैसे भी कह सकते हैं ना कि मनोज ने राहुल के दुगने रन बनाए। तो अब x का एक 60 पॉइंट हो गया और दूसरा ये कितना 30। तो ग्राफ भी बनाएंगे तो एक पॉइंट तो ये चेक करेंगे हमें 60 30 होगा या नहीं होगा इसमें। अब देखिए इसका ये ग्राफ का मेथड है x इक्वल टू 2y। अब जब इसे ग्राफ पर बनाएंगे तो पहले इसमें हम एक टेबल बना लेंगे, x इक्वल टू 2। तो x के जो हम पॉइंट, अगर x में 0 रख दें तो सबसे पहले 0 देखते हैं, y भी 0 हो जाएगी, यानी 0 0 से होकर जाएगी लाइन, ये तो पता चल गया। अब x की वैल्यू अगर 20 रख देंगे, सॉरी y की वैल्यू रख दीजिए, क्लियर हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा, क्योंकि x उसके ट्वाइस के इक्वल है। y की वैल्यू इसमें 10 रख दी तो x कितने डबल हो जाएगा 20। y की वैल्यू 20 रख दीजिए, x की 40, y की वैल्यू 30 रख दीजिए, x की डबल हो जाएगी 60, और y की वैल्यू 40 तो x की वैल्यू 80, यानी जो भी इसमें y की वैल्यू पुट करोगे x की वैल्यू उसकी डबल हो जाएंगे, जैसे 10 से 20, 20 से 40, 30 से 60 और 40 से 80। अब ये आपके पास पॉइंट हो गए, पहले पॉइंट x पर होते हैं, दूसरे y एक्सिस पर होते हैं। तो 0 0 इस तरह से ये पॉइंट हम उस पर ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अब इसमें कैसे देखिए x एक्सिस पर 80 तक है तो 10 10 के डिफरेंस से बनाएंगे, तो y पर भी ऐसे 10 10 के डिफरेंस से बनाएंगे और ये पॉइंट उसे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो जब ये ग्राफ बनाएंगे तो ये देखिए पहले तो यहीं से होकर जा रहा है इसमें, ये दूसरा पॉइंट जो है x पर 20 और y पर ये इसके 10 के सामने यहाँ हो गया। तीसरा ये x पर 40 है और y पर 20 है, तो इनके सामने यहाँ पर मिलती हैं ये दोनों लाइन इस तरह से, ये ऐसे। नेक्स्ट जो 60 है तो x पर ये 60 होगा ये, और y पर 30 है। अब देखिए 60 और ये मिल गया ना, इस तरह से जब मिलाएंगे तो x इक्वल टू एक स्ट्रेट लाइन आ गई, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। अब हमें वो भी देखना है कि हमारे जो पॉइंट है x पर 60 थे और y पर 30 है, ये सॉल्यूशन इस पर ग्राफ पर भी आएगा या नहीं आएगा।
तो ये आगे देखिए x पर 60 हो गया और y पर 30, तो ये भी इस पर इसी स्टेट लीनियर इक्वेशन पर है। तो इस तरह से स्टूडेंट से इसका ये दोनों ग्राफ है होंगे, वो पहला एल्जेब्रिक फॉर्म था और ये ग्राफिक फॉर्म था। तो दोनों आपको आने चाहिए। 10th क्लास में बहुत क्वेश्चन है इस तरह, तो अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से करना है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन पहले भी पेपर में आते रहे हैं। द ऑटो फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज फिक्स एट 10 रुपीज़। देखिए पहले किलोमीटर दूरी के लिए ऑटो का किराया 10 रुपये। तो ऑटो वालों का इस तरह से मान लीजिए कोई रूल बना रखा है कि पहले कुछ किलोमीटर का फिक्स कर देते हैं। तो इन्हें 1 किलोमीटर का जो फिक्स किया है 10 रुपये, यानी 10 रुपये तो लेने हैं इसमें। तो एंड फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस 5 रुपये पर किलोमीटर, और इसके बाद की जितने भी दूरी जाएगा वो 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से लेंगे प्रति किलोमीटर। तो ये तो फिर पूछा कि 6 किलोमीटर में उसका कितना खर्चा होगा। तो देखिए एक तो दूरी है और एक उसका खर्चा। तो पहले उसे लेट टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर, यानी कुल दूरी भी तो है इसकी, और उसके बाद में टोटल फेयर कुल किराया, उसमें जो कुल किराया है उसका वो कुल किराया कितना होगा उसमें, वो y। तो पहले हमें x और y ज़रूरी मानने के हम किसको माने, तो डिस्टेंस को ध्यान रखना x किलोमीटर है और जो फेयर है उसे y किलोमीटर है। और जो फिक्स 1 किलोमीटर के लिए, पहले किलोमीटर के लिए फिक्स फेयर है वो 10 रुपीज़ है। तो 10 तो रहना है। अब देखिए इसे हम पहले लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो लीनियर इक्वेशन सीख लीजिए क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है इसमें। तो देखिए इसमें जो क्या क्या कि कुल जो किराया, पहले किलोमीटर का किराया तो फिक्स है वो 10 रुपये है, तो ये तो 10 लिखना ही, और प्लस इससे जो आगे की 1 किलोमीटर छोड़कर डिस्टेंस बच गई, टोटल डिस्टेंस थी x। 1 किलोमीटर का चलाएगा तो कितने x माइनस 1। देखिए फिर से ध्यान से देखिए, टोटल डिस्टेंस x थी और कह रहा है कि 1 किलोमीटर का 10 रुपये, इसका तो 10 रुपये है ना, ये 10 रुपये जो है, तो 1 किलोमीटर कम कर देंगे तो अब डिस्टेंस बचेगी x माइनस 1। और ये कितना इसका, जो भी इसका रेंट है फिर 5 किलोमीटर है तो इंटू ब्रैकेट में 5 से मल्टीप्लाई होते हैं। कुछ और नंबर होता, 8 होता तो 8 से करते, 6 होता तो 6 से करते, 7 होता 7 से करते। तो ये 5 रुपये है इसमें, तो प्लस 5x माइनस 1। अब x हमने डिस्टेंस लिखा ना, इसलिए x लिखा। तो ये 1 किलोमीटर इधर आ गया, तो 5 और ब्रैकेट में x माइनस 1, और कुल रेंट जो है फेयर है या कुल किराया वो y से y लिखेंगे। तो y इक्वल टू 10 प्लस इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में 5x माइनस 5, और y इक्वल टू 5x और ये 10 माइनस 5 तो प्लस 5। तो ये इस तरह से जो एक लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण बन गई। देखिए आपकी रैखिक समीकरण y इक्वल टू 5x प्लस 5। अब इससे जो भी पूछा इसमें इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे और इसका ग्राफ भी इसी का बनाएंगे। तब इन्होंने पूछा, देखिए क्वेश्चन में पूछा कि 6 किलोमीटर की दूरी में कुल किराया कितना होगा। तो 6 का तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, छोटी डिस्टेंस से निकाल सकते हैं भाई। पहले तो कितना 10 रुपये है ही, और इसके बाद क्या 1 किलोमीटर तो उसमें हो गया। चलिए उसी से देखते हैं इसमें, है ना, और पहले से बना ले फिर बताएंगे। ये आ गया इसमें 6 किलोमीटर, तो इसमें क्या करेंगे, x की जगह क्या किराए को किस दूरी को 6 किलोमीटर, तो x की वैल्यू 6 रख देंगे। तो 5 इस x की जगह 5 इंटू 6 प्लस 5 तो 30 प्लस 5, तो ये 35 होगा इसमें। अब क्लियर हो गया इसमें। तो ये जो इसका किराया होगा टोटल 35, यानी 6 किलोमीटर के लिए 35। अब ये इक्वेशन बन गई लीनियर, यानी लीनियर इक्वेशन बन गई आपकी, रैखिक समीकरण बन गई। इससे कितने किलोमीटर का आप निकाल सकते हैं, और इसको ग्राफ पर भी देखेंगे कि y इक्वल टू 35, यानी x की वैल्यू कितनी है 6 किलोमीटर में, उसका आंसर 35 आता है नहीं आता, इसके भी ग्राफ पर जांच करेंगे इसमें। तो अब देखिए इसके ग्राफिकल मेथड करना है इसमें। तो फिर इस इक्वेशन में फिर हम एक बॉक्स बनाएंगे इसमें। ये इस तरह से y इक्वल टू 6x, y इक्वल टू 5x प्लस 5 है। तो ये देखिए x क्या मतलब डिस्टेंस है और y फेयर है, इसमें टोटल फेयर है। तो x की वैल्यू पहले 0 पुट कर दी तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब x की इसमें 2-4 वैल्यू और कुछ वैल्यू रख दीजिए, वैसे 2-3 वैल्यू से भी बन जाता है ग्राफ। तो लेकिन हमें जो हमारा आंसर आया सो उसे भी 6 और 35 से भी रख के देखते हैं इसमें। तो 0 रखी x की वैल्यू तो y की वैल्यू 5 आ गई, और एक बार इसमें y की वैल्यू, क्योंकि x की और y की वैल्यू 0 तो जरूर रख के देखने चाहिए, तो इससे -1 आई है, यानी x की वैल्यू -1 से शुरू होगा ग्राफ ये, और फिर 1, 2, 4, 6 वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएंगी। तो x पर हम 0 से 6 तक वैल्यू जरूर होनी चाहिए -1 है वेलकम, और y पर जो 5 के डिफरेंस से हम इसके ग्राफ पर बनाएंगे।
तो देखिए स्टूडेंट्स जो है जब इसे ग्राफ पर जो बनाएंगे इसमें, तो ये तो डिस्टेंस हो गई इधर 0 से 6 तक, और इधर ये माइनस में भी तो -1 -2, और ये 5 के डिफरेंस से 35 तक हो गई। अब जो पॉइंट है पहला जो है इसमें -1 0 है, तो ये तो पहला पॉइंट तो ये होगा -1 0। दूसरा पॉइंट 0 5 यानी x नहीं है इसमें, y की वैल्यू ये इस पर आ गया इसमें। तीसरा 1, x की वैल्यू 1 है, ये तो 1 से शुरुआत करेंगे, इधर 10 है 1। दूसरा 2 और ये इस तरह से 15 जो है, और फोर्थ जो 4 और 25 यहाँ आ गया इसमें। और नेक्स्ट x की वैल्यू 6 है और ये 35। तो देखिए जो हम पूछ रहे थे डिस्टेंस यानी 6 किलोमीटर में 35 जो पॉइंट जो ग्राफ पर आना चाहिए, तो ये आ गया कि यानी 6 किलोमीटर का जो किराया है वो 35 रुपये है इसमें। क्लियर होगा इसमें स्टूडेंट्स? तो देखिए अब इसे जांच भी कर सकते हैं कि जैसे 10 रुपये तो 1 किलोमीटर का था इसमें, तो 10 होगा इसमें। अब उसके बाद का किराया कितना उसका 5 रुपये प्रति किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर तो बच गए भाई। 1 किलोमीटर का तो ये होगा 5 किलोमीटर के 5 × 5 तो 25 और प्लस 10 35। तो इस तरह से 35 इसका रेंट हो जाएगा। तो इसे हम ओरल भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ग्राफ पर करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक्स स्टूडेंट।